तो नमस्कार सब लोगों को। और टुसु पर्व का, खिचड़ी का, लोहड़ी का ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मकर संक्रांति है और हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फसलों का त्योहार है। इसी संदर्भ में समाज में सब लोग क्यों न खुशी खुशी मकर संक्रांति मनाएं, इसी की तरफ इंगित करता है हमारा मास्टर यूनिट्स। और इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और हम सब जानते हैं कि इस वर्ष का जो थीम है 2024 का, वो है मास्टर यूनिट्स डेवलपमेंट फॉर अ न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी। तो थोड़ा सा हम लोग अपने जो एग्जिस्टिंग मास्टर यूनिट्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो आज लगभग हमारे यहाँ पूरा पूरे विश्व मिला करके लगभग 100 मास्टर यूनिट्स हैं, जिसमें भारत में ही कम से कम 48 से 50 मास्टर यूनिट्स हैं। तो कुछ जो मुख्य मास्टर यूनिट्स हैं वो उनके बारे में जस्ट, तो हमारे भारत में ही लगभग जैसे मैंने बताया कि लगभग 48-50 मास्टर यूनिट्स हैं हमारे यहाँ। और हम सब जानते हैं कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है मास्टर यूनिट को एस्टेब्लिश करने का, वो लगभग 5 एकड़ जमीन मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखते हैं, ये आजकल की हमारी सबसे बड़ी मास्टर यूनिट का जो प्लान चल रहा है अभी, वो है बाबा नगर जमालपुर में। इसका नाम है आनंद प्रकृति मास्टर यूनिट। तो जो लोग भी डीएमएस में गए होंगे वो देख रहे होंगे, और फिर आने वाला डीएमएस 1, 2, 3 मार्च को ही है। तो इसका डेवलपमेंट बहुत जोरों से चल रहा है और हम लोग आगे देखेंगे कि मास्टर यूनिट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक्स। अगला मास्टर यूनिट्स जो है वेद प्रकाश जी, काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मास्टर यूनिट्स है, जो हम सभी जानते हैं, बाबा कहते थे कि आई एम द आनंद मूर्ति ऑफ आनंद नगर। तो इसका इतना महत्व है। ये है आनंद नगर, दक्षिणा रिवर। और इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या दिया है बाबा ने, और उसी से इन्फ्रेंस ले करके हम लोग जहाँ भी मास्टर यूनिट बनाते हैं या बने हैं उनका डेवलपमेंट करना होगा। ये कुछ बाहर की मास्टर यूनिट्स हैं जो कैलिफोर्निया में है, और यहाँ पे रिट्रीट्स वगैरह होते रहते हैं। और ये वो बेसिकली जो मास्टर यूनिट्स हैं, जो कि कुछ मास्टर यूनिट्स को छोड़ करके वहाँ पे मोस्टली जो है योगा क्लास होता है, डिटॉक्स होता है, रिट्रीट होता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, योगा, मेडिटेशन वगैरह वगैरह। तो कई जगह मोस्ट ऑफ द मास यूनिट्स में स्कूल्स भी चलते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया है, मसूरी है, न्यूयॉर्क है, नॉर्थ करोल कोरोलिना है, पेनिनसुलेनिया है, टेक्सास है। तो देर आर मेनी मास्टर यूनिट्स। तो मास्टर यूनिट्स के बारे में बाबा का कहना है कि देर इज अ नेसेसिटी ऑफ स्टार्टिंग मास्टर यूनिट्स। मास्टर यूनिट्स को चालू करने की बहुत आवश्यकता है। ये बता दूं कि बाबा मास्टर यूनिट के बारे में 9 नवंबर 1989 का एक प्रवचन है, केवल वही मिलता है किताबों में, जो कि 19th प्रवृत्ति नटसेल में है। हार्डली 6 पेज का लगभग प्रवचन है। बट सारा तत्व में बहुत कुछ है उसमें, उसको विस्तृत कई चीजों में विभक्त है। सारा आनंद मार्ग दर्शन ही आ जाता है उसके अंदर, सही पूछिए तो दैट वी विल नो। तो बाबा कहते हैं कि मास्टर यूनिट्स की नेसेसिटी बहुत अधिक है, एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक हैं पूरी दुनिया में, master units will be the biggest structure of Anand Marg. All master units will be the miniature form of Anand Nagar। मतलब आनंद नगर को आदर्श रूप में रखते हुए मास्टर यूनिट्स का निर्माण होगा।
and their master units will be the main centers for the Anand Margis. Master unit should be a minimum of 5 acre. The संस्कृत नेम बहुत लोगों को पता है मास्टर यूनिट, बट इसका संस्कृत नेम बाबा ने दिया है चक्रनेमी, विच मीन्स द न्यूक्लियस ऑफ द चक्र। किसी भी चक्र के व्हील का जो हब होता है, न्यूक्लियस होता है, दैट इज चक्रनेमी। एंड बाबा से कहते हैं कि मैं चाहता हूं, आई वांट ऑल मास्टर यूनिट्स टू बी इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट, कि जितने भी मास्टर यूनिट्स हैं, चक्रनेमी हैं, ये सब सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो इन ऑल रेस्पेक्ट, हर तरह से। बिकॉज स्पिरिचुअलिस्ट जो है, एक आध्यात्मिक साधक को जो है, शुड नॉट डिपेंड ऑन द वेल्दी क्लास फॉर मनी। तो इसलिए उसको मास्टर यूनिट्स का इतना महत्व है। नाउ द नेक्स्ट इज मास्टर यूनिट्स डेवलपमेंट फॉर अ न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी, जो इस बार का हम लोगों का थीम है। सो उसमें शुरू में कहते हैं कि व्हेन आनंद मार्ग स्टार्टेड टचिंग एवरी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, कोई ऐसा पहलू नहीं है मनुष्य का जिसको कि आनंद मार्ग टच नहीं करता है। एंड इट वाज देन कॉन्टेम्पलेटेड टू एस्टेब्लिश द मास्टर यूनिट्स as the miniature form of Anand Marga. So, welcome to the world of master units development. This transformative approach focuses on creating sustainable, eco-friendly communities that cater to the needs of a new humanistic society, from self-sufficiency to the education, health, and social integration. So these master units are the design to foster a harmonious and balanced way of living with purpose of life. Then there are certain things. What are the Neo Humanistic Society? All of you know, so we will skip this. And then there are the need of master units. ये भी हम लोग आगे समझेंगे. And मास्टर यूनिट्स डेवलपमेंट में जो सस्टेनेबिलिटी है, उसका जो होलिस्टिक डिज़ाइन है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके कैसे करना चाहिए वगैरह। देन सस्टेनेबल इको फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आर्टिटेक्चर रहना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ग्रीन स्पेसेस रहने चाहिए, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। फिर सेल्फ सफिशिएंट रिलायंस इसका बहुत मुख्य चीज है, जो प्रोत के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। फूड प्रोडक्शन का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन की बात आएगी। एनर्जी इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, ताकि आप उससे के बाहर किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ आपको होलिस्टिक लर्निंग भी मिलेगा, स्किल वर्कशॉप मिलेंगे, लर्निंग एनवायरनमेंट आपके यहाँ जो रहता है वो बिल्कुल ही अलग रहता है। सो दैट वी विल बी, इसको हम लोग बाद में आएंगे। फिर हेल्थ का जो बात है, जो कि 5 फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट्स में से 5th फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, फिटनेस, रिक्रिएशन एंड मेंटल वेलबींग। तो इन सब चीज़ों को, दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो कि हमारे मास्टर यूनिट्स में रहेंगी। कम्युनिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन के लिए कोऑपरेटिव वेंचर्स हैं हमारे यहाँ, जिसको कि आप देखेंगे। और लास्ट में जो बातें हैं वो आएंगी कि कंटिन्यूअल ग्रोथ कैसे हो, ग्लोबल इन्फ्लुएंस इनका क्या होगा, एंड होपफुल विजन, जिसको हम न्यू ह्यूमनिज्म कहते हैं, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ इट। सो sorry, wait. Let me check. I think I have opened. Yeah. अभी दूसरा स्लाइड दिख रहा है क्या? कोई बता पाएंगे? दादा सेल्फ सफिशिएंसी एंड रेजिलियंस ये दिखाई दे रहा है। Okay, then let me stop sharing and then re-sharing. Hope दीदी, wait for, हम दूसरा स्लाइड शेयर कर दिए थे। एक सेकेंड।
there, then we'll go to this slide, or this is probably yes. अभी दूसरा स्लाइड दिख रहा है, कोई कंफर्म करेंगे? Proud podcast. Yes, yes. So we'll start from here. So let me start. Yes. So ये जो थीम, जैसा कि मैंने बताया, 2024 का जो थीम है हम सब जानते हैं, मास्टर यूनिट्स डेवलपमेंट फॉर न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी है। और प्राउड कंटिन्यूज टू इंस्पायर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टुवर्ड्स मोर इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड। और वही थीम है हमारा मास्टर यूनिट्स का पर्पस है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। नाउ विल कम टू द सो इंट्रोडक्शन की बात आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बाबा हार्डली 6 पेज का एक मिलता है प्रवचन बाबा का, जो कि मास्टर यूनिट्स पर है, और उसी को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। इन द रैपिडली इन्वॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ द 21st century, the call for a new humanistic society has become increasingly urgent. This model seeks to establish a societal framework that places paramount importance on human values, well-being, and ethical considerations. It arises as a response to the challenges posed by the self-centered narrow sentiments, pseudo-culture, and exploitative societal changes. So the development of the master units stand as a cornerstone in the realization of this vision, aiming to foster a collective consciousness that prioritize the great good over individual gains, which is today. इसी को हिंदी में हमने लिया है, जिसको कि 21वीं सदी के में तेजी से विकास हो रहे हैं, इसके परिदृश्य में नव्य मानवतावादी समाज का आह्वान तेजी से जरूरी हो गया है। यह मॉडल एक सामग्रिक ढांचा स्थापित करना चाहता है, आई मीन मास्टर यूनिट्स चक्रनेमी, जो कि मानवीय मूल्यों, कल्याण और नैतिक विचारों को सर्वोपरि महत्व देता है। यह आत्म केंद्रित, संकीर्ण भावनाओं, छद्म संस्कृति और शोषणकारी सामाजिक परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप संश्लेषणात्मक समाधान देता है। तो मास्टर यूनिट्स का विकास इस दृष्टिकोण की प्राप्ति में आधारशिला के रूप में खड़ा है, जिसका लक्ष्य एक सामूहिक चेतना को आत्मसुख तत्व से सम समाज तत्व की ओर ले चलना है और ले चलेगा। सो विद दिस नोट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। जैसा हम जानते हैं कि बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी आर डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। बाबा कहते हैं कि समाज और व्यक्ति और समाज दोनों अपने अस्तित्व के लिए 3 कारकों पर निर्भर हैं। जैसे कहा जा सकता है अस्ति, भाति और आनंदम, बाबा का स्टेटमेंट है। अस्ति का मतलब होता है निवास स्थान, भोजन, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा जो सुविधाएं हैं, ये अस्ति या अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं, ये समझना जरूरी है। दैट इज ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। और भाति शब्द का अर्थ है विभाति, यानी विकास या प्रगति। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक स्लाइड डाला है, यदि आप लोगों को दिख रहा होगा तो हम जानते हैं कि कितने हजार योनियां पार करके हम मनुष्य जीवन में पहुंचे हैं। यूनिसेल्युलर जीव से, अमीबा से लेकर के अभी हम ह्यूमन फ्रेम में पहुंचे हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नेक्स्ट, अब हमको क्या बनना बाकी रह गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही तत्व है जिसके ऊपर सारा दर्शन निर्भर है। तो ये जानना, ये समझना और ये मानना जरूरी है कि अब मनुष्य को आगे एक ही चीज रह जाता है, वो है देवत्व या भगवान बन जाए, ईश्वर की तरह बन जाए। तो उसी संदर्भ में ये जो मास्टर यूनिट्स हैं, जो नव्य मानवतावाद है, उसका दृष्टिकोण ऐसा है कि मनुष्य को भगवान कैसे बनना है, या मनुष्य को मुक्ति मोक्ष कैसे मिले, आज की भाषा में हम बात करें तो इसी चीज को मन में रखते हुए मास्टर यूनिट्स का निर्माण होता है कि किस तरह से सबको लेकर के और हम
एक बार की बात है, एक मन में बात आ रही है, मैं अच्छा लग रहा है बता दूं तो अच्छा लगेगा। एक बार किसी ने, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि फैमिली मैटर्स है, लोगों ने बोला कि बाबा से पूछो तो क्या वो अपने आप को भगवान समझते हैं। तो जिस बच्चे से बोला गया, वो जब गया बाबा के पास, तो आप लोगों ने सुना होगा, तो वो बच्चा कुछ बोला नहीं। तो जब वो जाने लगा तो बाबा बोलते हैं, सुनो सुनो इधर आओ, क्या पूछना चाह रहे हो? तो उसने बताया कि मुझे बोला गया कि आप पूछिए कि क्या वो भगवान हैं। तो ये स्टेटमेंट इतना खूबसूरत है। बाबा कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता कि मैं इंसान हूं कि नहीं, लेकिन मैं औरों को भगवान बनाता हूं। ये जो खूबसूरत चीज है और यही जो आदर्श है कि हर मनुष्य को भगवान बनना है, हर मनुष्य को मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है, हर आत्मा को परमात्मा में मिलना है। और इस उद्देश्य से ही इस दर्शन का निर्माण हुआ है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आगे चलते हैं। तो हाँ, आगे बात है कि मास्टर यूनिट्स जो है अ विजन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूं। मास्टर यूनिट्स जो है, जिसको हम चक्रनेमी कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक दृष्टिकोण है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में मास्टर इकाइयां जो हैं या जो चक्रनेमियां हैं, आशा की किरण के रूप में खड़ी हैं, जिनकी कल्पना गरीब, पिछड़े या सो कॉल्ड दलित वर्गों के भाग्य को ऊपर उठाने के लिए की गई है, ताकि लोग कल्पना करें कि किस तरह से हर एक को समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। आनंद मार्ग की व्यापक विचारधारा से उत्पन्न मास्टर इकाइयों की कल्पना लघु रूपों के रूप में की जाती है। जैसे बाबा बोलते हैं, दिस इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ आनंद मार्ग, जो तंत्रिका केंद्रों के समान है, जो समाज के समग्र विकास को संचालित करते हैं। यह विचार मास्टर इकाइयों के पीछे के गहन दर्शन और कृत्रिम बाधाओं से मुक्त दुनिया को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूं कि इन द realm ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मास्टर यूनिट्स स्टैंड्स एज अ बेकन ऑफ होप, envisioned to uplift the fate of the backward and downtrodden classes. Originating from the expansive ideology of Anandamarg, master units are conceived as a miniature form, akin to nerve centers, orchestrated the holistic growth of society. This article delves into the profound philosophy behind master units and their pivotal role in shaping a world free from artificial barriers. Then, the genesis and purpose of master units. मास्टर यूनिट्स की जो इकाइयां हैं, उनकी उत्पत्ति और उनका उद्देश्य। तो मास्टर इकाइयों की जो शुरुआत तेजी से विकसित हो रही है दुनिया में, कई तरह से लोग पीछे छूट गए लोगों की दुर्दशा को संबोधित करने के लिए महान उद्देश्य के साथ इसकी कल्पना की गई है। आनंद मार्ग ने जैसे जैसे जीवन के विविध विषयों में अपना प्रभाव बढ़ाया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आनंद मार्ग इज अ रिवोल्यूशन नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल स्फीयर बट इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। चाहे वो मानसिक विकास की बात हो, भौतिक विकास की बात हो, आध्यात्मिक विकास की बात हो, या समाज अर्थनैतिक विकास की बात हो। तो आनंद मार्ग के जैसे जैसे जीवन के विविध विषयों में अपना प्रभाव बढ़ाया, मास्टर इकाइयों को अपनी विशालता के लघु प्रतिबिंब के रूप में स्थापित करने पर विचार किया। तो मानव शरीर में जैसे तंत्रिका केंद्रों की तरह इन इकाइयों की कल्पना सामाजिक कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए की गई है। तो आनंद मार्ग के भीतर प्रत्येक विभाग का सक्रिय प्रतिनिधित्व और भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। प्रतिनिधित्व न होने से इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये बाबा का वर्ड है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट, एक्सपैंडिंग हॉरिजॉन्स। The miniature form of Anand Marg, represented by master units, are anticipated to expand gradually, covering the entire universe. So this mission transcends boundaries, focusing on services। देखिए यहाँ पर बेसिक चीजें आ रही हैं प्रौद्योगिकी की।
Their mission transcends boundaries and focusing on services in education, culture, economics, and spiritual upliftment. The core principle is the improvement of the fate of all beings, irrespective of social divisions. Humanitarian values becomes the sole criteria as master units strive to eliminate artificial barriers hindering humanity. तो चक्रनेमी जो है मास्टर यूनिट्स के द्वारा दर्शाए गए जो हमारे दर्शन हैं धीरे धीरे विस्तार होने पर जो पूरे ब्रह्मांड को कवर करेगा, उनका मिशन सीमाओं के परे है। शिक्षा, संस्कृति, अर्थशास्त्र, आध्यात्मिक उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करता है। सभी मनुष्यों के लिए, तत्पश्चात सभी प्राणियों के लिए, सामग्रिक उन्नयन के लिए जात पात, गोष्ठी, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठकर सबों के लिए काम करता जाएगा। मानवीय मूल्य एकमात्र आधार है इसका, क्योंकि मास्टर इकाइयां मानवता के राह में बाधा डालने वाली जितनी भी कृत्रिम बाधाएं हैं, आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं, उनको खत्म करने का प्रयास करता है। दिस इज द पर्पस। और यही नव्य मानवतावाद है, जिसको न्यू ह्यूमनिज्म हम कहते हैं। एंड पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेंगे? द मास्टर यूनिट्स जो हैं, एलॉन्ग विद प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी and all-round services present avenues to elevate social standard within the short span. बाबा कहते हैं कि बहुत कम समय में मास्टर यूनिट्स यदि स्थापित की जाए और उनको चलाया जाए, तो वो बहुत कम समय में जो ऐसी सेवाएं दे सकती हैं जिससे मानव समाज अभी तक वंचित रहा है। While proud and all-round service aligned with the flow of life, the spiritual philosophy underlying master units rises above the flow. तो चक्रनेमिया जो है प्रगतिशील उपयोगी तत्व जो हमारा सिद्धांत है प्रौत और सर्वांगीण सेवा के साथ थोड़े समय के भीतर सामाजिक मानकों को ऊपर उठाने के रास्ते प्रस्तुत करती है, जबकि प्रौत और सर्वांगीण सेवा जीवन के प्रवाह के साथ संरेखित होती है और मास्टर इकाइयों में अंतर्निहित जो आध्यात्मिक दर्शन इस प्रवाह के ऊपर उठकर मार्गदर्शक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इन तत्वों का अंतः संबंध एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का सार बन जाता है, जिसको न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी कहते हैं। और रिक्वायरमेंट्स है मास्टर यूनिट्स की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बड़ी उत्सुकता की बात रहती है कि क्या क्या हम मास्टर यूनिट्स में रखेंगे। तो डिपेंड करता है कि कितना छोटा मास्टर यूनिट्स है और कितना एक्सपेंशन का तो कोई लिमिट नहीं है, उसको हम लोग बाद में उसको भी समझेंगे। तो बाबा कहते हैं कि 5 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स aligned with the 5 minimum requirements in Proud defines the ideal master unit. Local production of raw materials for food, fibers and fabrics for clothing, primary and post-primary schools, general and special medical units, and housing schemes for the extremely poor form of foundation for the beginning. The global necessity of master units in every district and block, देखिए बाबा की कल्पना है, the global necessity of the master units is in every district, every block becomes apparent and visioning them as a largest structure of आनंद मार्ग। इसको एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। प्रउत में जो न्यूनतम 5 आवश्यकताओं के साथ संरेखित जो 5 प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, आदर्श मास्टर यूनिट को परिभाषित करती हैं। भोजन के लिए कच्चे माल का स्थानीय उत्पादन, कपड़ों के लिए रेशे और कपड़े प्राथमिक और उत्तर प्राथमिक विद्यालय, सामान्य और विशेष चिकित्सा इकाइयां और अत्यंत गरीबों के लिए आवास योजनाएं इनकी नींव बनती हैं। प्रत्येक जिले, प्रत्येक ब्लॉक में मास्टर यूनिट इकाइयों की वैश्विक आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। उन्हें आनंद मार्ग की सबसे बड़ी संरचना के रूप में देखा जाता है। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। एम्फेसाइजिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस मास्टर यूनिट्स, उसमें कॉमन पॉइंट्स हैं इस तरह से कि हॉस्टल्स होने चाहिए, चिल्ड्रंस होम होने चाहिए, मेडिकल यूनिट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, डेयरी फार्म, एनर्जी स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी,
water resource, plantations. So these elements collectively form the backbone of the master units. यही जो है मास्टर इकाइयों को एकरूपता में काम आती हैं। जैसे कि कुछ बिंदु हैं, विभिन्न स्तरों पर स्कूल होने चाहिए, प्राइमरी स्कूल, छात्रावास, बच्चों के हॉस्टल, चिकित्सा इकाइयाँ, कुटीर उद्योग, डेयरी फार्म, ऊर्जा के स्रोत, जल संसाधन और वृक्षारोपण शामिल हैं। ये तत्व सामूहिक रूप से मास्टर इकाइयों के ढांचे के रीढ़ बनते हैं। दे आर द बैकबोन ऑफ द मास्टर यूनिट्स। कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि मास्टर इकाइयों में, मास्टर यूनिट्स में विशेष सुविधाएं शामिल करती हैं। इनमें एक है जैसे गेहूं या अन्य अनाज पीसने की मशीन, जिसको हम लोग कॉटन इंडस्ट्री के रूप में ले सकते हैं। बेकरी होनी चाहिए। बीज बैंक बाबा कहते हैं कि सीड बैंक होना चाहिए। एक सस्ता बीज वितरण केंद्र होना चाहिए ताकि आम आदमी जो है वहां से उत्तम किस्म के बीज को ले जा करके और उसका उपयोग कर सकें। एक और विशेष बात है कि मुफ्त पौधा वितरण केंद्र होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज समाज में। एक रेशम उत्पादन और रेशम बुनाई केंद्र भी होना चाहिए। बायोगैस संयंत्र, सोलर एनर्जी के संयंत्र या मक्खन उत्पादन की व्यवस्था, मधुमक्खी पालन, एक आदर्श फार्म प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। तो ये सब बातें शामिल हैं मास्टर यूनिट्स में, ताकि वो बिल्कुल स्वनिर्मित इंडिपेंडेंट रह सके। प्रत्येक सुविधा को मास्टर इकाइयों की आत्मनिर्भरता और समग्र विकास में योगदान देने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। सो एसेंस ऑफ मास्टर यूनिट्स के बारे में संक्षेप में बाबा कहते हैं कि मास्टर इकाइयां जो पाश्चात्य सभ्यता है और प्राच्य सभ्यता है, यानी ईस्टर्न जो सोसाइटी है, और पश्चिमी गतिशीलता है जो वेस्टर्न डायनामिज्म है, इनका एक अनूठा संयोजन प्रस्तुत करती है। गहन आध्यात्मिक दर्शन में निहित है। वे सकारात्मक परिवर्तन, समुदायों का पोषण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभरे हैं मास्टर यूनिट्स। जैसे ही हम मास्टर यूनिट्स की जटिलताओं का पता लगाते हैं, हमें एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया का खाका मिलता है जहां कृत्रिम बाधाएं दूर हो जाती हैं और मानवता सामूहिक कल्याण की खोज में एकजुट हो जाती है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, दैट इज मोर अपीलिंग। Baba says that master units embody a unique combination of Oriental sublimity and Western dynamicity. Rooted in a profound spiritual philosophy, they emerge as catalysts for positive change, nurturing communities and fostering sustainability. As we explore the intricacies of master units, we find a blueprint for a harmonious world where artificial barriers dissolves and humanity stands united in its pursuit of collective well-being. तो इनके कुछ रेफरेंस हैं, आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे कि इंडिया में कम से कम 36 स्टेट्स हैं और इंडियन टेरिटरीज मिला करके, एंड ऑलमोस्ट वी हैव 806 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 806 हमारे यहाँ जिला है भारत में, एंड देर आर लगभग 7000 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं इन इंडिया। तो बाबा की जो परिकल्पना है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी ब्लॉक मस्ट हैव एटलीस्ट अ स्मॉलेस्ट मास्टर यूनिट ऑफ 5 एकड़, और वो जो है हमारा आदर्श प्रस्तुत करती हैं। चाहे वो प्रौद्ध का आदर्श हो, 5 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स की गारंटी हो, चाहे वो मेरा आध्यात्मिक दर्शन हो, चाहे हमारा मनोवैज्ञानिक दर्शन हो, चाहे वो मेंटल एक्सपेंशन की बात हो। तो हमारा पूरा दर्शन जो है कणिका के रूप में एक मिनिएचर फॉर्म में प्रस्तुत है। तो मैं चाहता हूं कि जो चक्रनेमी जो चैप्टर है वो है प्रौत कणिका में प्रौत भाग 19 में, उसको आप लोग पढ़ लें, बार बार पढ़ें, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर क्लैरिटी। और एक और बाबा ने चर्चा करी है, जो आइडियल फार्मिंग जो बाबा का किताब है ना, उसमें है, वो है कणिका में भाग 16 में, 16 में है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग स्पेशली एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये 3 चैप्टर्स मैंने पढ़े और मुझे लगा कि इन्हीं से मैं निकाल के कुछ चीजें लाया जो मैं शेयर करता हूं। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग इन तीनों चीजों को पढ़ें
और आपको इसमें और भी अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आइडियल फार्मिंग में इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स बताते हैं कि किस तरह से क्रॉप्स मतलब जो हमारी फसलें हैं उनको किस तरह से पैदा किया जाए ताकि कई फसलें एक साथ ली जा सकती हैं। एंड द ब्लेंडिंग ऑफ क्रॉप्स पे बाबा बात करते हैं। लेक साइड एंड रिवर साइड का किस तरह से प्लांटेशन करना चाहिए, क्या प्लांटेशन करना चाहिए। फिर वाटर कंजर्वेशन पर तो पूरा बहुत बड़ा बाबा का क्लास है, उसको आप लोग जरूर देखें, यह है आइडियल फार्मिंग किताब में। तो फिर हम आते हैं नव्य मानवतावाद पर। इसके पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लोगों को क्यूरियोसिटी होगा, क्योंकि आनंद नगर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है मास्टर यूनिट्स का, वहाँ की कुछ चीज़ें मैं शेयर कर दूं तो क्लैरिटी रहेगा कि मास्टर यूनिट्स हम लोग देखा कि मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। लेकिन अब हम चलते हैं जैसे कि मास्टर यूनिट्स जो हमारा आनंद मार्ग में है, सॉरी आनंद नगर में है, उनकी प्लानिंग में क्या क्या है। सो आनंद नगर प्रोवाइड्स एन आइडियल मॉडल फॉर solving the burning problems, and not only in India but across the globe. That was an ideal. तो क्या क्या होना चाहिए। तो आनंद नगर में लगभग देर आर प्लान ऑफ 20 प्रोजेक्ट्स। उसमें है प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, होम्स फॉर ऑर्फन्स है, हैंडीकैप बच्चों के लिए है, हॉस्टल्स फॉर पुअर स्टूडेंट्स है, हॉस्पिटल्स है, लेपर असाइलम है, कल्चरल एकेडमी है, वीमेंस वेलफेयर सेंटर है जिसको हम उमा निवास से जानते हैं, एडल्ट लिटरेसी सेंटर है, प्रिंटिंग प्रेस है, बुक स्टोर है। सो दीज आर द, जैसे जैसे आपका मास्टर नीड्स बड़ा होता जाएगा ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप बढ़ाते जा सकते हैं। इसी तरह से फॉर्म्स रहेगा ताकि वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है फूड वगैरह की वो कहीं बाहर से न लेना पड़े, वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स हो। जैसा कि डैम्स आपने देखा आनंद नगर में, पानी देखिए, वाटर और एग्रीकल्चर, कृषि और पानी ये दोनों एक साथ चलते हैं, बिना पानी के दोनों एक सर्वाइव नहीं कर सकती है कृषि। जब भी हम कहीं फार्मिंग करने जाते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट है कि हाउ वी कंजर्व वाटर। तो इसके बहुत चीजें हैं आज समाज में अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, एंड वी शुड अडॉप्ट दैट इन मास्टर यूनिट्स। और फार्म्स रहेंगे वहां पे, आई मीन फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड रहेंगे जहां पे हम मॉडल के तौर पे और इंडिपेंडेंस तौर पे, सेल्फ डिपेंडेंट तौर पे वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, कृषि करेंगे। वहां पे पानी के लिए डैम्स की व्यवस्था होनी चाहिए या इरिगेशन वर्क्स, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल रिसोर्स सेंटर होने चाहिए वहाँ पर। इंडस्ट्री छोटे छोटे होने चाहिए, इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर भी होना चाहिए जो यदि बड़े पैमाने पे है, जैसे कि आनंद नगर की हम लोग बात कर रहे हैं। सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशंस होने चाहिए जो कि आजकल इवन गवर्नमेंट सहायता करती है इसके लिए। बायोगैस प्लांट्स होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारे पशुधन रहेंगे, तो वहाँ से गोबर उत्पन्न होगा, तो उससे हम लोग बायोगैस प्लांट्स भी लगा सकते हैं। इवन जो एग्रीकल्चर के जो अवशेष होते हैं उनका भी यूटिलाइजेशन होता है बायोगैस प्लांट्स में। रिफॉरेस्ट्रेशन का जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा लेके रहना है ताकि हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल ग्रीन रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन्स की व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ तक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स भी होने चाहिए वहाँ पर, इंग्लिश मीडियम के प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम की बात हम इसलिए करते हैं कि दिस इज द लिंगुआ फ्रैंका टुडे फॉर द इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। हाई स्कूल्स, डिग्री कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ये तो हम लोग बात कर लिए। फिर एग्रीकल्चर के नाम पे एग्रो इंडस्ट्री होना चाहिए, एग्रीको होना चाहिए, एग्रीको इंडस्ट्री होना चाहिए, फैक्ट्रीज होने चाहिए छोटे छोटे। तो ऑलमोस्ट 60 फैक्ट्रीज की कल्पना की गई थी आनंद नगर में, छोटे छोटे। मैं आनंद नगर के प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं अभी। एंड इस तरह से एनवायरमेंटल का ख्याल, कोई भी डेवलपमेंट एनवायरमेंटल के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। मतलब वह जो हमारा पर्यावरण प्राथमिकता है ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। एंड आनंद नगर डेवलपमेंट स्कीम जो है इंक्लूड्स मोर देन 60 फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। मैं गिना देता हूं शॉर्ट में। डेयरी प्रोडक्ट्स, हर्बल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्लांट्स उगाना चाहिए,
हनी हनी बीज की प्रोडक्शन होना चाहिए, और जैम, जेलीज, रिफाइंड ग्लूकोज वगैरह का फैक्ट्री होना चाहिए, रिफाइंड एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल्स भी होना चाहिए, प्लास्टिक बॉक्सेस की जरूरत है बाबा। वी आर टॉकिंग ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल डे टू डे लाइफ। पेपर एंड पैकेजिंग होना चाहिए वहाँ पर, इंक्स पेन्स की व्यवस्था होनी चाहिए, मशीन्स एंड टूल्स होने चाहिए, सो लाइक बोल्ट्स, नट्स, रिबेट्स, सो दैट आप छोटी छोटी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़े। वुलन गुड्स होना चाहिए ठंड के दिन के लिए। सीमेंट फॉर्म, जो पैडी का जो ब्रांड निकलता है उससे हम सीमेंट भी बना सकते हैं, अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लाइमस्टोन का यूज़ होना चाहिए वहाँ पर। सोप, शैम्पू वहाँ पे बनाने चाहिए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है डेली का। प्रोसेस्ड सीरियल्स एंड पल्सेस का छोटा इंडस्ट्री होना चाहिए। रोप प्रोडक्ट्स, नेचुरल कॉस्मेटिक्स भी होना चाहिए। सो द ग्लासेस एंड अटेंसिल्स भी वहाँ पे बने, इसका भी छोटा इंडस्ट्री होना चाहिए। सिल्क एंड कॉटन थ्रेड्स स्पिनिंग इंडस्ट्री भी होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री। इस तरह से बैंडेज, जैसे कि मेडिकल के नाम पे स्मॉल स्मॉल बैंडेजेस जहाँ बनते हों, फर्स्ट एड मटेरियल्स जहाँ बनते हों, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल apparatus भी बनते हों। तो इस तरह की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बिस्किट, कैंडीज के, मेडिकेटेड चॉकलेट्स होने चाहिए, वुमेन क्लोथ्स होना चाहिए, रेडीमेड गारमेंट्स वहाँ मिलने चाहिए, टॉयज एंड स्पोर्ट्स के जो गुड्स हैं, सामान है, वो भी वहाँ मिलने चाहिए। बेक्ड गुड्स, बेकरी शुड बी देयर, डिस्टिल्ड वाटर एंड आइस, इस सब की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से सेंट्स एंड वेरियस फ्लावर्स के से जो सेंट्स निकलते हैं उनकी व्यवस्था व्यवस्था कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी उगा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। फर्नीचर वगैरह, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स, आयरन प्रोडक्ट्स, टीन केसेस, एल्यूमिनियम गुड्स। तो ये जो इस तरह के लगभग 60 छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की कल्पना की गई थी। जो स्टेनलेस स्टील, फिर बोरिक पाउडर एंड मैट्रेसेस, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फर्टिलाइजर्स, एंड देयर वर 23 न्यू बायोगैस प्लांट्स थ्रू द कॉम्प्लेक्स। तो ये मैं इसलिए गिनाया कि दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट से संबंधित जो बातें हैं आनंद नगर में है बना की गई थी। ये था कि मास, ये वही स्लाइड्स हैं, इसलिए मैं इनको फॉरगो करता हूँ, आगे ले जाता हूँ। यस, अंडरस्टैंडिंग नियो ह्यूमनिज्म। नियो ह्यूमनिज्म is a philosophical and social cultural approach that transcends conventional humanism by incorporating spiritual ethical dimensions into the core principles. It advocates for an inclusive, compassionate society that places emphasis on interconnectedness and well being of all beings in the face of challenges arising from narrow sentiment, pseudo culture, exploitative social changes। इन सबको देखते हुए नव्य मानवतावाद की बहुत ही आज बेहद रिक्वायरमेंट है। एंड न्यू ह्यूमनिज्म इमर्जेस एज अ गाइडिंग लाइट towards a more harmonious coexistence। सो तो नव्य मानवतावाद जो है वो एक दार्शनिक और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है जो आध्यात्मिक और नैतिक आयामों को अपने मूल सिद्धांतों में शामिल करके पारंपरिक मानवतावाद के आगे निकल जाता है। यह एक समावेशी दयालु समाज की वकालत करता है जो परस्पर जुड़ाव और सभी प्राणियों की भलाई पर जोर देता है। संकीर्ण भावनाओं, छद्म संस्कृति और शोषणकारी सामाजिक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए नव्य मानवतावाद अधिक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में उभरता है। एंड बाबा एक जगह डिफिनीशन देते हैं, और ये हम लोगों का सेकंड लेसन है, नथिंग बियॉन्ड दैट।
that all molecules, atoms, electrons, protons, positrons, neutrons are the veritable expression of the same supreme consciousness. जो कुछ भी हम देखते हैं, कल्पना करते हैं, यह उसी परम पुरुष का स्वरूप है. When the underlying spirit of the humanism is extended to everything, animate and inanimate in this universe, Baba says that I have designated this as a neo-humanism. So this neo-humanism will elevate humanism to universalism, the cult of love for all created beings of this universe. तो इसीलिए ये जो मास्टर यूनिट्स हमारी बनेंगी, उनमें इस तरह की जागृतियां रहेंगी, जहां हमारे फिलॉसफी से संबंधित किताबें रहेंगी, वहां तरह तरह के प्रोग्राम होंगे, जिससे कि जो हमारी रूटीन है, एक मार्गी की जो दिनचर्या है, उससे लोग प्रभावित होकर के इस दर्शन को अपनाएंगे, और हम ऐसे दर्शन को समाज में एक लेकर के एक नवे मानवतावादी दर्शन का हम वह प्रतिपादन कर सकेंगे. एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस मिशन. तो वही ये हिंदी में है, इसलिए आगे चलते हैं. इतना तो आप लोगों को पता है. फिर आत्म केंद्रित संकीर्ण भावनाओं का जो उदय आज समाज में हुआ है, तो नव्य मानवतावादी समाज के निर्माण में प्राथमिक चुनौतियों के रूप में जो आज का आत्म केंद्रित दर्शन है, सेल्फ सेंटर्ड दर्शन है, संकीर्ण भावनाओं के उदय का मुकाबला करना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो भावनाओं के उदय का मुकाबला कर रहे हैं व्यक्तिवाद और भौतिकवाद, जो सेल्फ सेंटर्ड और जो डिजिटल वियोग के प्रभुत्व वाले युग में सहानुभूति और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है. तो जो हमारी मास्टर यूनिट्स हैं, समस्त समाज को एक साथ रहने की जगह के रूप में साझा अनुभवों, मूल्यों और समुदाय की भावनाओं को बढ़ावा देकर इन बाधाओं को तोड़ने में, ये जो छोटी छोटी संकीर्णताएं हैं, इनको तोड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी. ये हम लोग इनडायरेक्टली समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं. बहुत सतही मूल्य, जैसे आजकल लोग बड़े क्या बोलेंगे उसको, छिछलापन है समाज में, उपभोक्तावादी समाज है, पहचान की विकृति, आज जो धनी है उसी को लोग बड़ा आदमी कहते हैं. तो एक समाज की जो विकृति हो गई है पहचान की, तो ये जो छद्मवादी जो संस्कृति है, तो नव्य मानवतावादी समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है. इसलिए जो मास्टर नीड्स हैं, वास्तविक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, कलात्मक प्रयासों और बौद्धिक गतिविधियों को विकसित करने के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान करती हैं. मास्टर यूनिट्स जो समाज के ताने बाने को समृद्ध करती हैं, रचनात्मकता और युक्ति संगत आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करके ये जो मास्टर यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, प्रामाणिक सांस्कृतिक विकास के लिए क्रूसिबल के रूप में कार्य करती हैं, साझा मानवीय मूल्यों में निहित अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती हैं. यस, तो ये जो शोषणकारी सामाजिक परिवर्तन जो अक्सर आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, असमानता, पर्यावरणीय गिरावट, नैतिक सिद्धांतों के क्षरण में ये योगदान करते हैं. आज जिस तरह की व्यवस्था है, नव्य मानवतावाद एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है, और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की वकालत करता है जो सतत विकास, सामाजिक न्याय और नैतिक शासन को प्राथमिकता देता है. मास्टर नीड्स शासन में नए मॉडल, टिकाऊ जीवन, आर्थिक प्रणालियों के प्रयोग के लिए प्रयोगशालाओं के रूप में काम करती हैं, जो नव्य मानवतावादी सिद्धांत को रेखांकित करती हैं. सो द रोल ऑफ मास्टर यूनिट्स, द कम्युनिटी सेंटर्स का जो लिविंग है, इसको हिंदी में ही पढ़ लेते हैं. तो मास्टर यूनिट्स को मानव केंद्रित रहने की जगह के रूप में डिजाइन किया गया है, जहां व्यक्ति सद्भाव से संसाधनों, जिम्मेदारियों और अनुभवों को साझा करते हुए सह अस्तित्व में कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन से रहते हैं. व्यक्तिगत सफलता की बजाय सामूहिक कल्याण, परस्पर जुड़ाव और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है. सो दिस इज हाउ द मास्टर यूनिट्स हेल्प्स द सोसाइटी. इसी तरह से एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. इन अ न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी, एजुकेशन गोज बियॉन्ड एकेडमिक अचीवमेंट्स.
सो फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसकी आज समाज में कमी है. सो द मास्टर यूनिट्स बिकम्स द एजुकेशनल हब्स where individuals engage in lifelong learning, cultivating not only intellectual skill but also emotional intelligence, ethical values, and sense of social responsibility. नव्य मानवतावादी समाज में शिक्षा शैक्षणिक उपलब्धियों के आगे बढ़कर समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन. तो ये जो मास्टर यूनिट्स रहेंगी वहां पर शैक्षणिक केंद्र भी रहेंगे जहां व्यक्ति आजीवन सीखने में लगे रहते हैं, न केवल बौद्धिक कौशल बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी विकसित करते हैं. सो ये जो है सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ावा देता है. पर्यावरण चेतना नव्य मानवतावादी सिद्धांतों का एक मूलभूत पहलू है. जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, बाबा भी कहते थे, आनंद नगर में भी आपने देखा होगा, बिल्डिंग्स की हाइट जो है पेड़ों के हाइट से ऊंची नहीं होनी चाहिए. आई मीन पर्यावरण सबसे पहले, इसके बाद अदर्स डेवलपमेंट. सो वी न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन मास्टर यूनिट्स इस आधार पे बनी है जिसमें पर्यावरण की जो चेतना है वो नव्य मानवतावादी सिद्धांतों का एक मूलभूत पहलू है. तो जो सॉरी जो मास्टर यूनिट्स हैं वो टिकाऊ जीवन यानी सस्टेनेबल लाइफ पद्धतियों के उदाहरण के रूप में काम करते हैं, जिसमें पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों, अवशिष्ट कटौती रणनीतियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा यानी जो नया एनर्जी आजकल जो आया, जैसे सोलर एनर्जी है, बायो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन स्रोतों को शामिल किया जाता है. प्रकृति के साथ सहजीवी कोऑपरेशन के संबंध को बढ़ावा देकर ये इकाइयां पर्यावरण के साथ अधिक सामंजस्य सह अस्तित्व के साथ रहती हैं, और ये विशेषता है. इसी तरह से एक आता है एथिकल गवर्नेंस. आज समाज में इसकी बहुत कमी है. इसका भी एक रूप आपको मास्टर यूनिट्स में देखने को मिलता है, जो न्यू ह्यूमनिज्म कॉल फॉर अ पैराडाइम शिफ्ट इन गवर्नेंस towards ethical and inclusive models. So the master units provides a testing grounds for experimenting with alternative governance structure, incorporating participatory decision making, transparency, and accountability. So these models aim to prioritize the well-being of the community while upholding ethical standards in all facets of life. तो ये शासन जो मास्टर इकाइयां हैं इनमें जो शासन संरचनाओं के साथ वैकल्पिक शासन सच की इसका यहाँ पे परीक्षण किया जा सकता है, ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जिसमें भागीदारी, पूर्ण निर्णय लेने, पारदर्शिता, जवाबदेही शामिल होती है. देखिए जो सदविप्र होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? दे आर नॉट ओनली responsible citizen, but they are supposed to be the extra responsible citizen. वे लक्षण यहाँ ऐसे वातावरण में रहने से ही आते हैं. तो ओवरकमिंग चैलेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन की जो बात आती है, तो जबकि मास्टर इकाइयों के दृष्टि में जो नव्य मानवतावादी आदर्शों के अनुरूप है, कार्यान्वयन में चुनौतियां सामना करना पड़ता है, जैसे स्थापित शक्ति संरचनाओं का विरोध. जैसे आज जो एक्सिस्टिंग सिस्टम है उसका अपोज इतना आसान नहीं है, बट यू हैव टू बी देयर. आर्थिक बाधाएं आएंगी, सांस्कृतिक जड़ता समाज में जो है, इनसे फाइट करने के लिए आपको मॉडल बनाना पड़ेगा जिसको देख देख करके धीरे धीरे लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे. हालांकि मास्टर इकाइयों का परिवर्तनकारी क्षमता को साकार करने के लिए उन चुनौतियों को पहचानना, उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है. इसलिए भी जो बाबा कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड ब्लॉक लेवल पे मास्टर यूनिट्स का रहना जरूरी है, और वहां से आप समाज सेवा के माध्यम से एक मॉडल के रूप में जब लोग आपसे प्रभावित होंगे तो आपका वर्चस्व बनेगा और लोग आपकी तरफ बनने की कोशिश करेंगे. जो एंड में मैं बोलना चाहता हूं कि मास्टर यूनिट्स का विकास एक नव्य मानवतावादी समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानवीय संबंधों, कल्याण और नैतिक विचारों को महत्व देता है. जैसे हम आत्म केंद्रित जो संकीर्ण भावनाएं आज समाज में प्रदूषित कर रही हैं, छद्म संस्कृति से समाज प्रदूषित है, शोषणकारी सामाजिक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों से जूझे रहते हैं,
मानवता के सामूहिक विकास के लिए नव्य मानवतावाद के सिद्धांतों को अपनाना अनिवार्य हो जाता है। आज मास्टर इकाइयों, मास्टर यूनिट्स के विकास में चक्रनेमियों के विकास और प्रसार में निवेश करके हम अधिक समृद्धशाली, आध्यात्मिक और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की दिशा समाज को दे सकते हैं। So there are some quotations which I would like to say in the evening. हम कहते हैं कि भाई मानवता जो है, give every human right you claim for, हमको और कुछ नहीं करना है, जो चाहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार हो वही दूसरों के साथ व्यवहार करना है। So give every human right you claim for yourself, जो चीजें आप अपने लिए क्लेम करते हैं वही समाज को देना है, इसकी वकालत करनी है। और न्यू ह्यूमनिज्म के लिए बाबा ने बोला था, आई वुड लाइक टू रिपीट, क्योंकि नव्य मानवता बीच में आ गया है। बाबा पूरी किताब लिखे हैं, आई थिंक एवरीवन शुड गो थ्रू इट, नव्य मानवतावाद को समझने के लिए। तो इसका जो बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद का जो कुछ सार तत्व है वो है जियो सेंटिमेंट के अगेंस्ट में, सोशियो सेंटिमेंट के अगेंस्ट में कैसे फाइट करोगे। तो बाबा कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन 3 है: स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट, स्पिरिचुअलिटी एज एन एसेंस एंड स्पिरिचुअलिटी एज अ मिशन ऑफ लाइफ। उसके लिए बाबा 2-3 चीजें दर्शाते हैं। उसमें कहते हैं कि स्टडी रैशनैलिटी एंड और अवेकेंड कॉन्शियसनेस की जरूरत है, कॉन्साइंस की जरूरत है इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए, नव्य मानवतावाद को स्थापित करने के लिए। और जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जितने भी पढ़ाई हो, हमारे व्यवहार हो, हमारे थिंकिंग हो, वो यूनिवर्सलिज्म के ऊपर आधारित होना चाहिए, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी के ऊपर आधारित होना चाहिए। फिर बाबा डिवोशन की बात करते हैं, अ प्रैक्टिकल पाथ ऑफ साइको स्पिरिचुअल अप्रोच ऑफ लाइफ, यानी कि विदाउट साधना नथिंग इज पॉसिबल। सो साधना जो है, मेडिटेशन है, आध्यात्मिक साधना जो है, वो आधार है नव्य मानवतावादी समाज का। सो वी शुड ऑलवेज एनकरेज इन दैट डायरेक्शन। एंड कंक्लूजन में यू नो द नाउ दिस स्लाइड इज द कंक्लूडिंग स्लाइड, आज का लास्ट स्लाइड है। मास्टर यूनिट्स जो है वो डेवलपमेंट इज एन ऑन गोइंग जर्नी है, विद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहेगा एंड एडाप्टेशंस टू मीट द इवॉल्विंग नीड ऑफ द न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी। लोगों की आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ेंगी, इनका भी स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस होगा। द इम्पैक्ट ऑफ दीज सस्टेनेबल कम्युनिटीज extends beyond local boundaries, inspiring similar initiative worldwide and contributing to the global sustainability efforts. तो आप एक मॉडल के रूप में समाज को अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, एंड होपफुल विजन समाज को दे सकते हैं। विद अ होपफुल विजन फॉर द फ्यूचर, मास्टर यूनिट्स डेवलपमेंट पेव द वे फॉर अ मोर हार्मोनियस, sustainable and fulfilling way of living for generation to come, for the future humanity. So with this I would like to close here. Let me stop the sharing. So this is what I wanted कि इसको बार बार हम लोग जब रिपीट करेंगे तो I think we will have a clear concept, और ये होना जरूरी है because this is the theme of the year. and जैसे बाबा बोलते हैं कि मास्टर यूनिट इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ आनंद मार्ग, तो ऑलमोस्ट आनंद मार्ग की हर छोटे बड़े पहलू इसमें आ जाएंगे और इनको एक एक करके हम लोग समाज को बताएंगे। इस एग्जाम्पल, इसका जो मेन आधार है वो है एग्रीकल्चर। सो द आइडियल फार्मिंग जो है दैट शुड बी डेल्ट इन डेप्थ इन फ्यूचर। तो ये मेरा अपना मानना है। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न जो हम लोग बोले उसी से संबंधित, मास्टर यूनिट से संबंधित, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इतना पेशेंस से आप लोगों ने सुना। तो लेट अस, इफ देयर इज नो क्वेश्चन वी कैन क्लोज दिस सेशन। Dada, यस, it was one of the best session which I have attended because it is guiding us more towards what can be done towards the action. We can't think what our leader has given. I will not call him by his personal name or how I denote him because there are people out there and he also wanted it to spread to all humanity.
all the good people of different religions also. We are all one. So thank you so much for telling this so nicely, so easy, presented so well in an easy language for a common person. So what I wanted to say that I have collected some Baba ki kitabon se and made a presentation because the year theme was like this: Master Units Development for the Neo Mystic Society. And So this is wonderful, and my colleagues have also joined it. Vanani is one of them, and they are all highly elevated human beings from different uh, road toward divinity, and I welcome all. And please, guys, join more people. This is a change we want to bring into the society, and Rajendra Dada is one of our leader who, you know, tells everything so nicely and easily for youths like us. So it is easy to understand. Thank you so much, Dada. thank you, Didi. Thank you so much. Thank you for encouraging words. I will दादाजी नमस्कार. I will share the PPT to all of you, and if you feel like you can. Yes, Dada. Who is speaking? दादाजी नमस्कार. मैं निष्काम गर्ग शिवपुरी. हाँ, निष्काम गर्ग जी, बोलिए बोलिए. I could locate you. Yes. हम लोग दादा अभी पिछले 3 साल से यहाँ शिवपुरी में मास्टर यूनिट को डेवलप कर रहे हैं. शिवपुरी में? हाँ. और ये दादा हम लोगों ने यहाँ 89 में ये जमीन लिया था मास्टर यूनिट के लिए. हाँ. है ना. और बाबा जब 84 में जब ग्वालियर जा रहे थे कोटा से, तो बाबा यहाँ शिवपुरी के मार्गियों को निर्देश देकर गए थे कि यहाँ पहाड़ी पर मास्टर यूनिट के लिए जमीन देखिए. हाँ. तो उसके बाद 89 में जब एक सुझाव आया हम लोगों के पास, यहाँ के मार्गियों के पास, कि एक जमीन मिल रही है 2,500 रुपया बीघा. तो मेरे पापा उस समय यहाँ के भक्ति प्रधान थे, नारायण दास गर्ग. जी. तो एक ही रात में आज डिसीजन लिया और सुबह उसकी रजिस्ट्री करवा ली. राइट दादा. वहां पे अभी क्या क्या हो रहा है? इफ यू कैन ब्रीफ इन 1 minute. यस. हाँ, अभी दादा हम लोगों ने उसका एक पूरा बाउंड्री वॉल बना लिया है, और एक वहां पर रेसिडेंस बना लिया है वहां पर अभी हम लोगों ने. हाउ मच एकड़ लैंड दादा? कितना एकड़ लैंड है वहां पे? 5 एकड़ लैंड है. अच्छा, 5 एकड़. ओके. 5 एकड़ से ज्यादा ही. हाँ, 5 एकड़ से ज्यादा ही है. समझ गया. और नगर पालिका एरिया में है दादा पूरी जमीन. ना, अच्छी बात है दादा. तो जितना बेसिक रिक्वायरमेंट्स बाबा ने बताया है उसी ढंग से आगे बढ़ा जाए. एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस. हमारा उद्देश्य एक आइडियल मॉडल बनाने का उद्देश्य है. वेरी गुड. तो आइडियल मॉडल के लिए ये सब जानना जरूरी है. बाबा की किताबों को रेफर करना जरूरी है कि वो क्या चाहते थे. जी. हाँ. और वहाँ अभी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है अभी वहां पर. और एक पाउंड भी खुदवा लिया है वहां पर. तो जो बरसात में भर जाता है, करीब 30 मीटर बाई 25 मीटर का पाउंड खुलवा लिया है. ऐसा लग रहा है कि आपका लगन है. और लगन देखिए, मेन रिक्वायरमेंट है कि हम जिद्द है कि नहीं हमारे अंदर. हाँ. हम लोगों ने है कि नहीं. जब तक हमारे यहाँ डिसिप्लिन और परसिवरेंस नहीं रहेगा, सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. तो आपका एकदम बात से लग रहा है कि यू आर डिटरमाइंड टू डू दैट. तो वो होगा ही होगा. एंड आई एम वेरी होपफुल. और हमने अभी वहाँ बहुत अधिक प्लांटेशन किया है उस जमीन पर, है ना. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. यस. हाँ. और अभी गेहूं की फसल वहाँ चल रही है दादा. और लगभग हम सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं. हमें बाहर. हाँ. पूर्णतः सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं. और मेरा ये सुझाव है कि कि कम से कम जो बाबा ने 44 समाज दिए हैं. हाँ जी. प्रत्येक समाज स्तर पर एक मास्टर यूनिट का डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा जाए. जी हाँ, ऐसा डिस्कशन हुआ था समाज के मीटिंग्स में. जबकि बाबा इससे आगे बढ़ करके बोलते हैं कि इवन ब्लॉक लेवल पर मास्टर यूनिट होना चाहिए. बाबा का उद्देश्य तो ब्लॉक लेवल था. थैंक यू दादा. थैंक यू सो मच. वेरी ठीक है. नमस्कार. यस, थैंक यू. यस, आई डिड नॉट सी हु रेज फर्स्ट. शिव शंकर दादा. नमस्कार दादा. नमस्कार दादा.
मैं लखनऊ से हूँ दादा, इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है आपकी हाँ, हमारी। यस, आई कुड रिकॉल, थैंक यू दादा। और क्या हाल चाल है दादा? ठीक है दादा, आई एम फाइन। दादा कोई मॉडल है आपके पास मास्टर यूनिट का जहाँ पे देखा जा सके? मॉडल देखा जा सके कर करके आनंद नगर इज वेरी क्लियर मॉडल। आप आइए, चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मॉडल हम लोग पहले बनाए मॉडल क्या है, क्योंकि डिपेंड जी करता है कितना बड़ा एरिया है। क्योंकि आप तो जी जानते जी हैं जी हजारों एकड़ में आनंद नगर है, तो हर जगह आनंद नगर जैसा मॉडल तो हम सेट नहीं कर सकते। जी 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 बट जैसे बाबा ने बोला है कि मिनिमम इट्स मिनिमम 5 एकड़, मतलब वहां पे जी क्या दादा हो सकता है, छोटा सा प्राइमरी स्कूल होगा, एग्रीकल्चर होगा, वहाँ छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री होंगे, प्राइमरी जी स्कूल होगा, छोटा सा एक जी मेडिकल यूनिट होगा। सो दीज आर द बेसिक 5 जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। तो आई थिंक दैट इज द वे बाबा वांटेड अस टू वर्क। तो और आप तो जानते ही होंगे, हमसे हमसे तो आप ज़्यादा ही जानते जी होंगे दादा कहाँ कहाँ मॉडल है। बट यस, यू राइटली सेड, आई हैव सीन द भस्की, जस्ट आनंद नगर के बगल में है। मैं वहाँ से मैं काफ़ी सामान मंगाता हूँ। बट अच्छा अच्छा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका जो कहना है, जी हर दादा सर्वांगीण ढंग से बहुत कम ऐसे मास्टर यूनिट्स हैं जो डेवलप हैं। इसीलिए बात हो रही है कि दिस इज द मोटो ऑफ डेवलपिंग मास्टर यूनिट्स। मास्टर जी यूनिट्स आर देयर बट दे नीड टू बी डेवलप्ड एज पर जी द जी सिद्धांत। Yes, जी Srija Didi, what do you want to say? Thank you. Oh, yeah. Yeah, thank you, Dada. Now, I just wanted, yeah, of course, the presentation was something so great that we could all use it, over our presentations to various organizations. Because as you said, this may not be limited to our own functioning, but it needs the support of very many people because it's for the entire Yeah, people of society. particular society. So if we are going to go somehow samaj wise, we need the cooperation from the entire area. So naturally, like a presentation like this would really help us to make people understand that we do not Yes. tend to do something for the sake of ideology or for the sake of a particular sect of people or anything. It is just to bring in uh, the universal brotherhood into Mm-hmm. action Right. and to have the feeling of universalism across the world. So that is the basic intention, and we are taking one step forward at a time, and that is what our intention is. And thank you for giving us a great, it's a great job that you've managed it. And of course you have made it possible with Hindi and English, which can really help us go universal. That was a great effort. Thank you very much for that. Thank you, And Didi. yeah, this is one thing in really applying the principle of our 3 language policy. Thank you for giving that a start. First, let me say. Thank you so much. Yes. Actually, that was the purpose behind my doing this work. Thank you very Maybe the much. Hindi translation was not good because it was me who translated, of course, with help of Google. You could So always English was edit the that. original, but Hindi was my translation. So if there were some mistakes, excuse me. Yes. It could always be edited, so that you will do it great. Thank you. And Thank I you. I Baba, have one Hindi one translation. point to say, which is about the working of agriculture sector, Mm-hmm. in our master units. I would suggest that since Anand Nagar has a seed bank, okay, and it also have, because Baba has really gone on the basis of blocks in understanding the uh, in the whole of India, and even he must have had the uh, vision of the entire universe, of course. So Mm-hmm. looking at India, because now being the theme, uh, what is it like to have the seed bank and the database, which can really give the information as to what can be done to a particular soil, Yes. particular, because I always say this problem with Chennai master unit, which is 11 acres of land, which and imagine in Chennai you have this, it's Mm-hmm. like almost within Chennai, And not utilized. but totally unutilized today, Mm-hmm. because we are not really sure as to what has to go Yeah. there
because there is an issue of waterlogging and how to manage it. Yeah, they We do did. not. So this is because we have our own research and development department too, and with Baba's vision and his input, there is, I'm pretty sure, we put in our heads, and the relevant people are on the job. There could be something which we can go fast forward, provided we have the right inputs, and the seed bank would be a very, very valid Yeah, this is very system, important because yeah, monopoly is there. because it has to be Need we are to talking break. about Yes. self-sustenance. Productivity is the Srijati, most important thing. Srijati, Yes. sorry to interrupt you, Srijati and Rajendra sir. I have some people in my connection. Those have a dream of doing their own passion of doing their own seed bank things. Seeds banking. They Ah. are from, yeah. So if you guys, and I also have a connection with a very good lady posted at a high post in Chennai, Uh-huh. uh, Deputy Director Madam in uh, WCD. I Sorry, think she is where is that? Deputy No, JD which Jayalakshmi, department? Ministry of Women and Child Development. Women. Okay. Yeah. So it doesn't matter which department she is. Good people always have connection with good people. Yes, Mhm. we could Right. work it out. Yes, because we So actually we can it's about work. people who really have the knowledge, okay, and the intentions. So that Yes, is very yes. important. So we We- can find out people out there in Certainly, Chennai as well. certainly. We could So you can, we could work as a group and try to yes, identify ma'am. what is really Yes, ma'am. possible. And So also we need to involve the the Anand Nagar which works on seed banks across the thing. And as you said, Chennai, that will be a very good link to work with. Chennai, I can say because I have two strong people over there. One my student and Uh-huh. one my senior. Are they in agriculture? No, they are in other department, Okay, fine. Anyway, but they would be able but to they link are us to some. passionate like any Thank you. other different. Yeah, So that's yeah, great. That's great. I That think is they Sirja have the Didi intention. because yeah, get connected with Margi Didi and see if you can. They can be of any help to us. Ragi Didi, where are you placed actually? Are you in Chennai? I might tell you that on my personal chat, Sorry. if you don't mind. I will tell you that in my personal chat if you Oh, don't mind. okay. No problem. No. Okay, fine. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. And the other thing that comes to my mind is about, when we come to master units, you just mentioned that going all green, because that's the most important Yeah. thing when we think about the collective today. We are facing, and this will have the impact in any community, provided you're talking about going green, because this is the requirement in every part of India, because our development are always against the environment. When it comes to implementation, Yeah. they Yeah. really don't work on the environment, and if this can be our basis of implementation in Didi, terms of ideally water. speaking, I wanted like the Manrega. This kind of scheme should be for the plantation across the India. Exactly. People should be given such a responsibility that you grow the plant up to this level and you will be paid so much. So that way we can encourage, and we have a lot of The land. policy, there should be a policy and incentivize Yeah, the absolutely. That can plantations. work. Yes. So Very if fast you can that, make India, I mean, zero yes, carbon because emission. then our block wise plan would really have the effect of it. Yeah, Right? let us Because see. These are everybody just will an be able to awareness classes, and we should, wherever we Right. are, first of all, wherever the master unit is there, as you told, there is a 11-acre land. We should start utilizing that. That is very utilize. important. Yeah, because otherwise our Margis are willing to support. We don't know where to start. That is the First of all, for encouraging them, they should know what has Baba said. Yes. I mean, how Yes. to develop. That will give them motivation. That let us go and work for that. Right. Right. And the other thing is about, do I have the time, or is somebody else there to talk? No, there is no one, but you conclude, Didi. Time is up. We have Okay, 1 hour session only. Yeah, time is already up. Okay. Yeah, that other thing is about
you know, how to organize this, this 5 acres, because, you know, it's not a small thing as of today when it comes to many places. You know, going really interior, it is quite difficult, because you need the infrastructure also to get there. So, you know, this 5 acres, as you said, if is it okay for the Marga to go, because I understand that you don't go for government grants. So are we, because if we have to remain really independent, so are we really going for government See, the- schemes, or are we going for social? Yeah, that's the planning part. We will discuss that. It Yes, takes we time. have to We think about sit it across before the we table and approach. discuss. Yeah. Yeah, before we approach the government, because when you go to government, there are certain, you know, compliances and all that, and not only that, you have certain limitations. But if you are going on as a real, First of all, whether we have approached. So first of all, let us have a presentation. This will work for us also and for others. At least they Yes. will know, even if they are not helping us, they will know our intentions. That is also Yes, that's sufficient for us. that's yeah. So we that way can we have to, with positive mindset, we should proceed and let us see where it is all God wish. Let us see where we are going. Okay. So with Let that, us have a discussion on that, yeah, so that yeah. we have a So thank clarity as you. to how, on what aspect. we I can- hope you and Margi Didi will get connected. Thank you so much.